हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक ही गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके जितने भी एग्जाम होंगे सब में स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जैसे पेट हो गया, रेलवे हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सभी में पूछा जाता है। तो बिना स्किप किए हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो भी चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो आरंभिक विचारधारा क्या है? तो पहले का ए हो जाएगा सांख्य है। सांख्य है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो प्रारंभिक शाखा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांख्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2 का। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वो कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सांख्य दर्शन हो जाएगा, ये प्राचीनतम दर्शन है। प्रश्न नंबर 4 है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सांख्य दर्शन जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो कपिल द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कपिल द्वारा, कपिल मुनि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 5 का सी हो जाएगा, पतंजलि है। योग बाबा रामदेव से है, योग करते हैं ना, तो बाबा रामदेव पतंजलि। तो योग दर्शन किससे है? पतंजलि। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, वैश्विक दर्शन। वैशेषिक दर्शन कौन सा हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कणाद। ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा, कणाद। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी 7 का हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 8 है, लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं लोकायत दर्शन के प्रतिपादक? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी 8 का क्या हो जाएगा? सी, चारवाक। 8 का क्या हो जाएगा? सी, चारवाक। प्रश्न नंबर 9 है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 9 का, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 10 है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 11, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद, तो 11 का हो जाएगा सी, माधवाचार्य। द्वैतवाद के सिद्धांत क्या है? माधवाचार्य। प्रश्न नंबर 12 है, द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, निम्बकाचार्य। प्रश्न नंबर 13 है, सरहुल पर्व। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो जो सरहुल पर्व होता है उसका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 13 का बी, झारखंड। प्रश्न नंबर 14 है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा जो पर्व है उसका संबंध किस राज्य से है? तो ये है बिहार और झारखंड राज्य से है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का है। ऑप्शन नंबर 15 का भी हो जाएगा केरल राज्य। 16 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का है? 16 का हो जाएगा बी, तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। प्रश्न नंबर 17 है, भोगती बिहू जिसे रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो किस राज्य का है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम राज्य का है। 17 के क्या हो जाएगा? डी, असम राज्य का है। प्रश्न नंबर 18 है, रथ यात्रा उत्सव। रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ कहाँ मनाया जाता है? तो भगवान जो जगन्नाथ को होता है रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है? ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18, पुरी उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो जो लठमार होली है कहाँ खेली जाती है? तो खेली जाती है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में खेली जाती है लठमार होली, वहाँ लठमार होली होती है। 19 का ए हो जाएगा। नवरोज त्यौहार किस से संबंधित है? तो जो नवरोज त्यौहार है किससे संबंधित है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पारसी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला? तो सूरजकुंड में लगता है, 21 का सी हो जाएगा, फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पे? फरीदाबाद, दिल्ली के पास में पड़ता है फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, बागवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बागवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, देवीधुरा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, देवीधुरा में। प्रश्न नंबर 23 है, हरेला क्या है? तो हरेला क्या है? हरेला 23 का है, हरेला एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 23 का हरेला क्या है? एक त्योहार है।
वार्षिक पुष्कर मेला, तो वार्षिक जो पुष्कर मेला है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। पपेटी, पपेटी किसका त्यौहार है, तो पपेटी किसका त्यौहार है, तो ये है ऑप्शन नंबर है पारसियों का त्यौहार है। पारसियों किसका है, पारसी का है। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम में है। तो कहाँ है, महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाबलीपुरम में है। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27, एलोरा कैलाश मंदिर, एलोरा कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया है, तो किस वंश के शासक ने बनवाया है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 27 का। देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, तो कौन सा शासक द्वारा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था देवधर स्थित में, तो यह कराया गया था राजा पूरनमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 28 का बी हो जाएगा, राजा पूरनमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है, तो उत्तरी जो शैली है किस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागर शैली से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। 30 का क्या हो जाएगा, सी राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, बद्री धाम किस शहर में स्थित है, तो बद्री धाम किस शहर में स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर 31 का डी हो जाएगा, चमोली में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चमोली में है। चमोली कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था, हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था ऑप्शन नंबर बी राजा विक्रमादित्य ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है, तो सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है, या किसने निर्माण करवाया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। प्रश्न नंबर 34 है, नागर एवं द्रविड़ है क्या है, तो नागर और द्रविड़ क्या है, ये हैं भारतीय मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, भारतीय मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगाग किस राज्य में स्थित है, तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगाग किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 35 का, महाराष्ट्र में। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर है, गुफाएं और शैलकृत मंदिर है किस धर्म का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू बौद्ध और जैन धर्म तीनों के हैं। 36 का क्या हो जाएगा, डी हिंदू बौद्ध और जैन तीनों का है। बेलूर और हेलविड में निर्मित मंदिर डेस के हैं, तो किस शताब्दी के हैं, कौन सी शताब्दी के हैं, तो भी हो जाएगा 12वीं शताब्दी के हैं। कहाँ के हैं, किस शताब्दी के हैं, 12वीं शताब्दी के हैं। बेलूर और हेलविड के मंदिर जो हैं 12वीं शताब्दी के हैं। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है स्थित कहाँ पे है, तो 38 को हो जाएगा सी चिदम्बरम में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था, तो महावीर की माता का क्या नाम था, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था। और गौतम बुद्ध की माता क्या नाम था, यशोदा था। प्रश्न नंबर 40 है, दक्षिण भारत के अलवर कौन थे, तो दक्षिण भारत के अलवर जो थे कौन थे, तो संत थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संत थे। प्रश्न नंबर 41 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से में शुरू हुआ है, तो कथकली जो है किस राज्य का है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य का है। कहाँ का है, केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घूमर है। क्या है, घूमर। गरबा और डांडिया गुजरात का है, गिद्धा पंजाब का, बिहू असम का है। ये कहाँ का है, गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का है। और ये पंजाब का है, और बिहू असम का है, तो इसको भी याद रखिएगा। पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, तो पांडवानी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, और बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है, तो विद्या से संबंधित कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी चैती। 45 का डी हो जाएगा, चैती संबंधित नहीं है विद्या से। भारत के किस बाग में
किस भाग में बम्बू नृत्य होता है? तो बम्बू नृत्य कहाँ का है? तो बम्बू नृत्य है मिजोरम का, ऑप्शन नंबर सी। बम्बू नृत्य किस कहाँ का है? मिजोरम का है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो बांसुरी के वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? 47 का सी हो जाएगा रोनू मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोनू मजूमदार। 48 नंबर प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? किसने किया? तो संगीत जो है किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो 48 का क्या हो जाएगा? बी, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादक से नहीं है? तो सितार वादक से क्या है? नहीं है। इसको याद रखिएगा, नहीं है। तो है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, है और नहीं है ये दोनों। तो 49 हो जाएगा डी, अमजद अली खान, सॉरी क्या हो जाएगा? अमजद अली खान का संबंध सितार से नहीं है, बाकी सब जने को है। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो कौन थे? मनु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 50 के। 51 नंबर प्रश्न है, तो 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। ये वीडियो जब अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आइए 51 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? तो नरेंद्र दत्त है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र दत्त है। प्रश्न नंबर 52 है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर 52 का सी हो जाएगा करेक्ट, पावापुरी में हुई थी। कुशीनगर में किसकी हुई थी? गौतम बुद्ध की। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 54 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? मुखौटा का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है? कथक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, यक्षगान। तो यक्षगान जो है कहाँ, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध किससे है? कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य से। बिहू का कहाँ से? असम राज्य का है। अगला देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो इसका संबंध हो जाएगा 57 का ए हो जाएगा करेक्ट। 57 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ए, रीवा ग्वालियर मुगल। 57 का ए हो जाएगा करेक्ट। जाकिर हुसैन कौन सा धर्म यंत्र बजाते थे? तो कौन सा धर्म यंत्र बजाते थे? तो बजाते थे तबला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, तबला बजाते थे। 58 का डी। 59 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये बजाते थे शहनाई। बिस्मिल्लाह खां किसको बजाते थे? शहनाई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59 का। 60 है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य से है। किससे है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार राज्य से। मंगल चित्रकारी किसने राज्य कला में अपनी प्रतिष्ठा पर पहुंचाई? तो मंगल चित्रकारी किसने राज्य कला में अपनी प्रतिष्ठा पर पहुंचाई? तो कौन थे जिसने पहुंचा दी थी? तो कराए थे अकबर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो 62 का हो जाएगा सी, सिक्किम राज्य में। 62 का क्या हो जाएगा? सी, सिक्किम। 63 है, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? तो कोणार्क कहाँ है? तो कोणार्क कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क कहाँ पड़ता है? 63 का ए हो जाएगा उड़ीसा में पड़ता है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सी है? तो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सी है? तो 64 का हो जाएगा ए हो जाएगा कर्णी माता मंदिर। कर्णी माता का मंदिर है, ये चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो 65 को हो जाएगा बी, बोध गया में। तो प्रबोध मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? तो बोध गया में हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिवेंद्रम में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। 66 का हो जाएगा बी। 67 नंबर है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औरंगाबाद में। 67 का बी हो जाएगा औरंगाबाद में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 68 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। भारत में सबसे बड़ा गुंबद
गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद किस राज्य में है? तो है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 69 का बी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सॉरी 70 होगा, 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न का क्या है? शांति निकेतन का क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 70 होगा, ये 0 हो जाएगा। 70 नंबर का है रविन्द्रनाथ टैगोर। 71 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो ये दिए हैं श्रावस्ती में। और सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। सारनाथ में दिए हैं सबसे पहले, और सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल जो है किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल 72 हो जाएगा बी, मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मैसूर। नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो 73 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है कोलकाता में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर है कोलकाता में है, 73 का हो जाएगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का जो शिमला है उसे किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो वन है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सिंह के लिए, शेर के लिए, शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो कौन सा स्थान है जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो कहलाता है कौसानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, कौसानी क्षेत्र क्या हो जाएगा? कौसानी। ये 77 है, सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में बताइएगा किस सम्राट का स्तंभ है? तो 77 का हो जाएगा बी, अशोक का है, अशोक का स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु देवता को है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विष्णु देवता को। इंडोनेशिया के उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम क्या है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं तो इंडोनेशिया बनाएगा रामायण और महाभारत के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, बोरोबुदुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी वह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? ये है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर, तो आप श्रीलंका ना समझ लीजिएगा। लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो 81 का हो जाएगा सी, ब्रिटेन में है। नहीं तो लंका से समझ लीजिए, लंकाशायर है तो श्रीलंका में मार दो। ऑप्शन नंबर सी उसका ब्रिटेन हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो 83 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मॉस्को में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर पर पंजशीर घाटी, तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो 85 का सी, भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 86 हो जाएगा सी, देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाट्य तथा संगीत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो क्या है? नृत्य, नाटक और संगीत तीनों के लिए कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर है संगीत अकादमी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, संगीत अकादमी। अगला है 88 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मैकले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकले जो है किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 89 यानी कि 89 नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडल आयोग कब नियुक्त किया था? सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो 89 हो जाएगा बी, 1917 में। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान ये है मैसूर में।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैसूर में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा जो राज्य है उसकी राजभाषा क्या है? तो 91 हो जाएगा डी, बांग्ला है। त्रिपुरा क्या राजधानी? त्रिपुरा की राजधानी बताइएगा कमेंट में, भाषा क्या है? बांग्ला है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो सी, खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? जो संघ शासित प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भाषा क्या है? तो 93 हो जाएगा सी, मलयालम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम है। 93 क्या हो जाएगा? सी, मलयालम है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो प्राचीन लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि है। यह सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख की क्या लिपि है? तो अशोक की जो शिलालेख है उसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर है तोते हिंद, जिसे तूतिया हिंद के उपनाम से जाना जाता है, तो कौन से हैं? तो ये 96 हो जाएगा ए, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोतिया हिंद, तोता ये हिंद या तूतिया हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो मगहर जो है, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए, कबीरा कम्बल वाला है कहानी, तो कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए। 98 है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नाडिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाडिया में। डी इसका करेक्ट हो जाएगा 98 का। 99 है निम्न नृत्य में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो पूर्वी भारत में तो किसका हुआ है? ये हुआ है मणिपुरी का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी का। 100 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये थे ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज के। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक ही गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके पढ़ना है तो ये किसी भी एग्जाम को हो सबके लिए है। यूपी, SSSC हो, पेट हो, SI हो, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए, SSC सबके लिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी के पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो एक बंदरगाह है पूछ रहा है, तो कौन सा है? ये चटगांव है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? तो बंदरगाह है बांग्लादेश का, चटगांव। ऑप्शन नंबर ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। और ढाका कालीन के लिए, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो दालचीनी मसाला जो है मूलतः कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका का है। आइए श्रीलंका है और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। भारत में सर्वाधिक मसाला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। केरल में छोटी इलायची नारियल के लिए प्रसिद्ध है। केरल किसके लिए? छोटी इलायची और नारियल के लिए प्रसिद्ध है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसाला अनुसंधान कहाँ है? कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। आइए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सा है नदी द्वीप विश्व का? तो मांजुल है। ऑप्शन नंबर ए, मांजुली है। ऑप्शन नंबर ए, मांजुली द्वीप। प्रश्न नंबर 4 है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में, अपने भारत में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो हवा के देश के रूप में जाना जाता है कौन सा देश है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का डी, डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। आइए कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? क्रोन है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। स्ट्रेटेजी के यूपी SSSC बहुत बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन। किरीबात निम्नलिखित किस देश का चावल से निर्मित खाद्य पदार्थ है? चावल से निर्मित, तो कौन सा है? किरीबात। इसको भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं कौन सा है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका का है। किरीबात कहाँ का है? श्रीलंका का चावल निर्मित खाद्यान्न है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म्यांमार, कुछ पॉइंट है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है।
ये कहते हैं। भूटान को द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है अपना वैरन, जिसे बंजर कहा जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एकमात्र है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो श्रीलंका में जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करिगल पोट्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 8 का, करिगल पोट्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? तो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसे मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाहौर को कहा जाता है। 9 का क्या हो जाएगा? लाहौर को। ऑप्शन नंबर डी। आइए कुछ जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को शहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। सबसे बड़ा शहर कराची है। राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। इसको भी याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 है, विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सबसे अधिक है? तो सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। कौन सा देश है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक है? ये चीन हो जाएगा। चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो 11 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लाल मुकुट वाली क्रेन। 11 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाल मुकुट वाली क्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। भाषा क्या है? मंदारिन है। संसद क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस है। राष्ट्रीय पशु लामपाड़ा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस है। आइए आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो देश में सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र भूमि कौन सा है? तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारत। सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ है? भारत में। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल। प्रश्न नंबर 13 है, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आइए देखते हैं नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। 13 का ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू है। नेपाल का सबसे बड़ा क्या है? काठमांडू है। आइए कुछ जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू। सबसे बड़ा औद्योगिक शहर विराटनगर है। मुद्रा रुपया है। पशु गाय है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? हिंदू धर्म है। 79%। पशुपति मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 14 का देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। ये क्या है? कोटोपैक्सी है। ऑप्शन कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? पैक्सी है, नहीं है पैक्सी। कहाँ है? तो इक्वेडोर में है। कहाँ है? इक्वेडोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कहाँ है? एक सी हो जाएगा, इक्वेडोर में है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा विश्व का भंडार कहाँ है यूरेनियम का? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी। 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत की प्रथम यूरेनियम खान क्या है? जादूगोड़ा है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। यूरेनियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा, झारखंड में है। आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है इरावती नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इरावती नदी। आइए कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीडा। क्या है? नेपीडा। मुद्रा क्या है? ख्यात है। मुद्रा क्या है? ख्यात। खेल क्या है? चिल्लोन है। चिल्लोन है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी इरावती है। इरावती है, वती होगा, सॉरी वती नहीं, गलत है। केप कमोरिन किस देश में स्थित है? तो केप कमोरिन किस देश में स्थित है? ये भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केप कमोरिन भारत में है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है कहाँ है? बोत्सवाना में है, अफ्रीका में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 है, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है जिसे मध्यरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका, नॉर्वे। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। इसे भी याद रखिएगा। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, जल डमरू है, किन को जोड़ता है? तो 20 को करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 20 का।
आइए प्रश्न नंबर 21 है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे पहले अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द सन राइजिंग सन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो विश्व में कौन सा देश है जिसमें चाय सबसे अधिक पैदावार होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका 22 का हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में। आइए प्रश्न नंबर 23 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक चाय असम में होता है। कहाँ पे? असम में। और दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, जिससे जीआई टैग सबसे पहले मिला था। जीआई टैग दार्जिलिंग चाय मिली थी। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका का है। रैंड कहाँ की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका का। नामीबिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ईरान की मुद्रा रियाल है। नॉर्वे की मुद्रा क्रोन है। तो ये भी कुछ मुद्राएं याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है, यूके वर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? वर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लौह इस्पात एवं उद्योग के लिए। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यूके। 25 है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? तो यांग टीसी क्यांग है। कौन है? यांग टीसी क्यांग, जिसे कहते हैं चीन की है यांग टीसी क्यांग। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडस नदी पाक की सबसे लंबी नदी है। इंडस जो है पाक की है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हांगहो नदी को चीन का सभ्यता का जनक कहा जाता है। हांगहो नदी जो है चीन सभ्यता का जनक माना जाता है। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है। हांगहो नदी चीन का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्यतः तांबा उत्पादक देश है? तो कौन सा देश है जो तांबा उत्पादक देश है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली। तांबा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है देश? चिली। आइए प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो चीनी का कटोरा किस देश को माना जाता है, कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्यूबा। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कौन सा जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। 27 का ए हो जाएगा। ब्राजील चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ब्राजील जो है चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को शुगर मतलब चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। आइए प्रश्न नंबर 28 है, सॉरी 27 के बाद 28 होना चाहिए, 38 हो गया मिस्टर। तो 28 नंबर प्रश्न है, 28 क्या है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? 28 का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 है, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी क्या है? तो ये लीमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। चेरनोबिल परमाणु कहाँ है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पे अवस्थित है? तो ये 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ पे है जो अब बंद हो गया है? तो यूक्रेन में है। 31 नंबर प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 32 है, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो अनेक प्रकार की जो शराब और शैंपेन है प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो 32 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। ये प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है? तो प्राकृतिक जो गैस भंडार है सबसे ज़्यादा है तो कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का ए, रूस है। प्रश्न नंबर 34 है, आबू धाबी किसकी राजधानी है? आबू धाबी जो है किसकी राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? 34 का ए हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड अरब अमीरात का। आइए अगला प्रश्न है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट यानी कि पाक राज्य से जुड़े हैं? तो पाक मतलब होता है पाकिस्तान राज्य से जुड़े हैं। तो कौन से हैं? तो 35 के ए हो जाएगा। भारत और श्रीलंका ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता में आई? तो कौन सी पार्टी है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता में आई? तो 37 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी 37 का वी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 38 है, 38 नंबर प्रश्न कहता है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह में परिवर्तित होती है? तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी की किस सतह पे परिवर्तित होती हैं? तो होती है ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल में। कौन मंडल में? आयन मंडल। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। तो इसमें कौन से मंडल में होता है? आयन मंडल में होता है। इसको भी याद रखिएगा। पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर है 39। पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की। तो भ्रूण की कहाँ पे? भ्रूण के कहाँ पे होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मीसोडर्म से पेशी ऊतक का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 40 है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 40 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि ध्रुवों के पास बर्फ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो दिन की लंबाई है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।